श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज पंडित जी की तीसरे दिन की मैनपुरी उत्तर प्रदेश में तप शिव महापुराण कथा चल रही थी, जिस कथा में पंडित जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं और कुछ विशेष जानकारियां दी हैं, जिस कथा की पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपने आज की कथा को सही से नहीं सुना है या नहीं सुन पाए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप आज की कथा की पूरी जानकारियों को अच्छे से जान पाएंगे और सुन पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की कथा की सबसे पहली जानकारी या सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास का महीना चल रहा है। ये अधिक मास बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन के बिल्कुल बीचों बीच में यह अधिक मास पड़ा हुआ है ना, मतलब चल रहा है। तो दोस्तों, इस अधिक मास के आखिरी दिन पर किया जाने वाला पंडित जी ने एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताया है। पंडित जी ने बोला है कि आप साधारण रूप से जो जल चढ़ाते हैं वो ये चढ़ाते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। पर जब आप लोग इस अधिक मास सावन में जो जल चढ़ाने जा रहे हैं वो 2 लोटा जल होना चाहिए, मतलब सारी समस्या का हल इस सावन अधिक मास के महीने में 2 लोटा जल। तो दोस्तों, उपाय क्या है वो आप लोग यहाँ पर सुनिए। दोस्तों, आप लोगों ने कनेर का पुष्प देखा है, क्योंकि कनेर का पुष्प आप सभी लोग जानते हैं कि ये ज़्यादातर आपको आसानी से मिल ही जाता है, ठीक है। तो कारण क्या है कि अधिक मास का जो आखिरी दिन होगा, जो कि 16 अगस्त का दिन है, जिस दिन पंडित जी जो है यहाँ पर कांवड़ यात्रा भी निकालेंगे सीहोर में सिवनी नदी से, और ये कुल 10 किलोमीटर का ये रास्ता रहेगा जो कि कोबरेश्वर धाम सीहोर तक पहुँचेगा। तो आप सभी लोगों का भी इसमें आमंत्रण है, आप भी पहुँचकर कांवड़ यात्रा का लाभ ले सकते हैं। तो होगा क्या कि अधिक मास के आखिरी दिन, जिस दिन के बाद से अगले दिन वापस से सावन सोमवार शुरू होंगे, तो दोस्तों उस दिन होगा क्या कि उस दिन भगवान शिव जी के सामने सारे 33 कोटि देवी देवता खड़े होते हैं और वो लुटाते हैं। जितना मतलब भक्तगण उनके पास आते हैं वो उनको सब देने को तैयार होते हैं, लुटाते हैं वो। इसीलिए दोस्तों इस दिन का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व बताया गया है यहाँ पर, है ना। तो पंडित जी ने बताया कि 1 कनेर का पुष्प क्या लेना है, 1 कनेर का पुष्प और 2 लोटा जल। क्या? 1 कनेर का पुष्प। कनेर का पुष्प वो होता है जो मतलब पीले कलर का होता है और लंबा लंबा सा होता है ना, ये आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। तो 1 कनेर का पुष्प, 2 लोटा जल। करना क्या है, अपने घर से 1 के ऊपर 1 लोटा जल लेकर निकलना है और 1 पीले कलर का वो कनेर का पुष्प लेकर जाना है ना। अपने घर से निकले आप लोग, भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर जैसे ही पहुंचते हो तो अपना वह 2 लोटा जल जो है आपको अपने एक हाथ में रख लेना है। मतलब दोनों जो 2 लोटा जल आप 1 के ऊपर 1 रख कर लेकर आए हो, वो भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट तक पहुंचने के बाद से आपको क्या करना है कि वो दूसरे लोटे को आपको अपने दूसरे हाथ में रख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद भगवान शिव जी का नाम जाप करते हुए भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है ना। प्रवेश करने के बाद आपको करना क्या है, इन दोनों पात्रों को भगवान शिव जी के ऊपर करके एक दूसरे को आमने सामने रखकर इस एक धारा से जो है इन दोनों जल के पात्रों को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद क्या करना है आप लोगों को, ये जो पीला कनेर का पुष्प आप लोग लेकर गए हैं ना, इसे आप भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए। कुछ नहीं बोलना है आप लोगों को, मनोकामना कुछ नहीं बोलना है, बस आपको कनेर का पुष्प भगवान शिव जी पर इस अधिक मास के आखिरी दिन 16 अगस्त को यहाँ पर चढ़ा देना है ना। उसके बाद में दोस्तों इस कनेर के पुष्प को आप चाहो तो माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर भी चढ़ा सकते हो, बहुत ही विशेष फल की आप लोगों को प्राप्ति होगी। तो ये वो बड़ा उपाय था जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है, और इस उपाय को करने के बाद वो 33 कोटि देवी देवता उस दिन बहुत लुटाएंगे, आपके घर में इतनी धन संपदा देंगे जितनी आप संभाल भी नहीं पाओगे। ऐसा पंडित जी ने आज की कथा में उपाय यहाँ पर बताया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की कथा की उन अगली विशेष जानकारियों के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात पंडित जी ने ये बताई है कि हम बार बार कथा को क्यों सुनते हैं। कथा तो हमने पहले भी सुन ली है, इससे पहले जहाँ पर कथा हुई थी वो भी सुनी है, पर हम इस बार भी वापस से टीवी पर कथा क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि ये कथा ही नहीं सुन रहे हैं, ये हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उनकी आशीर्वाद का एक स्वरूप ले रहे हैं। और जब हम उनका गुणगान करते हैं तो भगवान शिव हमें देते भी हैं। भगवान शिव जी ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ आज दे दिया है, क्योंकि वो प्रतिदिन निरंतर उनकी कथा को सुनते हैं। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने कुछ पत्र निकाले, जिसमें से जो पहला पत्र था वो था ममता जी का, जो कि आगरा की निवासी हैं। इनके बेटे ने BTC का कुछ यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था, तैयारी करी थी, पर इनके बेटे का नहीं हो पाया था। इनका बेटा भगवान शिव जी के मंदिर नहीं जाता था उस समय। तो इनकी माता जी ने इनको समझाया कि आप जो है भगवान शिव जी के मंदिर जाओ और भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना चालू करो। तो उसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि जो बच्चा विश्वास नहीं करता था जल चढ़ाने पर, उसने जब जल चढ़ाना शुरू किया, जल चढ़ाने के बाद में उसकी SBI बैंक में सरकारी नौकरी लग गई। तो वो खुद ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, भगवान शिव जी का आशीर्वाद इतना बड़ा होता है। तो उनकी वहाँ पर नौकरी लग गई। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने दूसरा यहाँ पर पत्र निकाला,
जो कि यहाँ पर रीना शर्मा का था, जो कि जिला भिंड की निवासी थी। और इनके पति का क्या था कि काम नहीं चल पा रहा था, है ना, इनके पति को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। तो इनकी पत्नी ने इनको समझाया कि आप कुछ मतलब भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ। तो उनके पति कहते हैं कि मैं 1 लोटा जल चढ़ाने जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे। तो फिर इनकी पत्नी ने कहा कि आप झाड़ू पोछा करने जाओ, अगर 1 लोटा जल चढ़ाने नहीं जा सकते। तो कुछ भी करके इनकी पत्नी ने इनको झाड़ू पोछा करने के लिए प्रतिदिन जो है भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचाया, और उनके पति जो है झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। उसके बाद में होता क्या है कि दोस्तों 2018 में इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, पेपर दिया था, जिसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया था। तो होता क्या है, जब इन्होंने भगवान शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना चालू किया तो 3 अप्रैल को 2018 में दिए गए पेपर का रिज़ल्ट आया, और उस रिज़ल्ट के माध्यम से जो है यहाँ पर इनके जो है सोमवार के दिन ही वो रिज़ल्ट आया था 3 अप्रैल को, और अध्यापक के पद पर जो है इनको नौकरी में नियुक्ति मिल गई और इनकी नौकरी लग गई, वो भी सरकारी नौकरी। तो इतना बड़ा चमत्कार होता है भगवान शिव जी के मंदिर का झाड़ू पोछा लगाने से। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने बताया कि वहीं मतलब मैनपुरी यूपी में ही जो है एक कॉलोनी की जो है बेटी है, जो कि गुप्ता जी की बेटी हैं। उन्होंने क्या किया कि 1 महीने से जो है वो व्रत रख रही थी। जब उन्हें पता चला कि मैनपुरी में जो है कथा हो रही है, और उन्होंने एक प्रण भी ले लिया था कि जब तक ये कथा यहाँ पर शुरू नहीं हो जाती, जब तक हम यहाँ पर व्रत धारण कर रहे हैं ना। तो होता क्या है दोस्तों, इन्होंने जो है 1 महीने से ज़्यादा का यहाँ पर व्रत धारण किया, और उस बेटी को जो है वहाँ पर स्टेज पर भी बुलाया, पंडित जी ने सम्मानित भी किया, बेलपत्री का आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों ये होती है भक्ति। आजकल के आप लोग बच्चे देख सकते हैं कि भगवान शिव जी के भक्ति में कैसे रम गए हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने एक बहुत ही हास्य प्रसंग आज की कथा में बताया कि एक वीडियो आस्था चैनल पर ऐसी मतलब कैमरामैन ने शूट कर ली थी, जो कि आज यूट्यूब पर भी चल रही है, कि जब मतलब नृत्य शुरू होता है, जब पंडित जी भजन गाते हैं तो सभी माताएं बहनें खड़ी हो जाती हैं। खड़ी होने के बाद होता क्या है कि जो माता जी पीछे होती हैं वो मतलब खड़े होने के बाद धीरे धीरे करके आगे आ जाती हैं, है ना। और जब भजन पूरा होता है, जब वो बैठती हैं तो भाई एक दूसरे को इधर उधर करती रहती है। हास्य प्रसंग के रूप में पंडित जी यहाँ पर बता रहे थे। तो एक माता जी का वीडियो जो है वायरल हुआ कि एक माता जी कुर्सी पर बैठी हुई थी, और जब भजन चला, जब सभी लोग खड़े हुए, थोड़ी बहुत जगह हुई, तो माता जी कुर्सी के साथ साथ में जो है अपनी जगह संभालते हुए थोड़े आगे की ओर आ गई, थोड़ी दूसरी जगह पहुँच गई, है ना, कुर्सी को साथ लेते लेते। उन्हें यह डर था कि कुर्सी कहीं पर ना चली जाए। तो पंडित जी ने यहाँ पर ये हास्य प्रसंग के रूप में एक किस्सा सुनाया था। उसके बाद में ये बात भी कही कि पेट्रोल पंप पर एक बात तो सही लिखी रहती है कि अपने साथ आग लगाने वाली चीज़ों दूर रखें, पर जब भी जो पत्नी जी रहती हैं वो साथ में ही जाती है, इसलिए दूर भी खड़ा कर देते हैं कई सारे लोग। तो ऐसा जो है हास्य प्रसंग यहाँ पर बताया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि सोनू गर्ग नाम के एक भैया जी ने व्हाट्सएप पर उन्हें एक मैसेज किया कि जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का शिव जी हाथ कैसे पकड़ लेते हैं, वो हमें समझ नहीं आया। तो पंडित जी ने आज की कथा में इसका जवाब दिया कि आप संकल्प लेते हो, कन्यादान जब होता है तो आपने देखा होगा कि जल हम ज़रूर छोड़ते हैं उसके साथ में, है ना, संकल्प देते हैं या कन्यादान होता है तो जल का एक भाग ज़रूर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वैसे ही हम जब शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो शिव जी हमारे हो जाते हैं, हम शिव जी के हो जाते हैं, और वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और वो हमें सही राह पर लेकर चलते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों कष्ट के समय पंडित जी ने बताया कि आप किसी के सामने हाथ ना जोड़ें, आप मात्र भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ें, तो भगवान शिव जी आपको यहाँ पर सही राह दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि पढ़ते समय आपको चश्मे की याद आएगी, और ताला खोलते समय आपको चाबी की याद आएगी। उसी प्रकार से मरते समय आपको भगवान की याद आएगी, परमात्मा की याद आएगी। उसके बाद में दोस्तों झूठ प्रपंच वालों को भगवान आज इतना कुछ प्रदान क्यों करते हैं। हमारे मन में कई बार ये प्रश्न आता है कि इसके पास ये तो इतना झूठ फरेब करता है, तब भी इसके पास इतना धन क्यों आता है। तो पंडित जी ने यहाँ पर यह बताया कि उसके पहले के पुण्य प्रबल हैं, इसीलिए आज उसे इतना मिल रहा है, और जब वह पुण्य समाप्त होते हैं, उसका पाप का घड़ा भरता है, तो वो एकदम से खाई में जाकर गिरता है और उसकी सारी प्रबलता जो है वो वहीं के वहीं रह जाती है। तो इसीलिए आप उस चक्कर में ना पड़ें, आप अपने पुण्य करें, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पहले के पुण्य जब प्रबल होते हैं तभी हमारा आज का जीवन जो है अच्छा हो पाता है। उसके अंदर दोस्तों पंडित जी ने आज ये बात भी समझाई कि आप जब अपनी गाड़ी के पेट्रोल ख़त्म होने पर नाली का जो पानी है, नाली के पानी से जब आप अपनी गाड़ी को नहीं चलाते हो, तो उसी प्रकार से आप अपने इस करोड़ों रूपी शरीर को, आपकी गाड़ी तो हज़ारों लाखों की होती है, पर आपका ये जो शरीर होता है ये करोड़ों का होता है। जब आप अपनी गाड़ी में कीचड़ का पानी डालकर नहीं चलाते, तो आप अपने इस करोड़ों रूपी शरीर को किस तरीके से जो है किस तरीके से चला रहे हो, आपको उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई भी मतलब मदिरा वगैरह या गुटखा वगैरह नहीं लेना चाहिए, इससे आपका शरीर ख़राब होता है। पंडित जी ने ये बात भी यहाँ पर समझाई। जिस तरीके से आप नए मोबाइल पर कवर चढ़ाते हो, गार्ड लगा लेते हो, तो उसी प्रकार से आपको अपने शरीर की भी इसी तरीके से देखभाल करनी
करनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने एक और बात बताई कि शिव जी हमें क्या देते हैं। तो पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि शिव जी हम पर एक कृपा ज़रूर करते हैं जब हम वो देते हैं कि वो हमें बुद्धि देते हैं, सोच देते हैं, अच्छी सोच देते हैं, दृढ़ता देते हैं और हमारी इन सभी चीज़ों को पक्का भी करते हैं। उसके बाद में दोस्तों जब आप कथा में कहीं पर बैठते हो, कथा में पंडाल में सुनने के लिए जाते हो, तो एक बात का ध्यान रखा कीजिए कि जिस स्थान पर आप बैठे हुए हो जब कथा पूर्ण होती है तो उसके बाद उस स्थान पर जो उस स्थान का थोड़ा सा चंदन मतलब ऐसे ही हाथों में लेकर जो है आपको अपने मस्तक पर ज़रूर लगाना चाहिए और उसके बाद भगवान से जो आप मांगना चाहें वो समय आप लोग मांग सकते हैं निवेदन करके। उसके बाद में दोस्तों प्रीति दुबे नाम जी का जो है एक और यहाँ पर पत्र निकल कर आया, जो जिनको जो है दौरा आता था, है ना, ये किसी ने पत्र लिखा हुआ था, दौरा आता था। उसके बाद में दोस्तों कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इन्होंने बेलपत्र और जल चढ़ाकर ये उपाय किया, उनको दिया, बेलपत्र और जल चढ़ाया, उनको दिया। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने एक बार एक पुष्प वाला उपाय बताया था कि शिव जी पर पुष्प चढ़ा के जहाँ पर आप सोते हो वहाँ पर जो है इस पुष्प को रख दीजिएगा, है ना। तो उसके बाद में दोस्तों 15 साल की मिर्गी के दौरे की बीमारी जो है इस उपाय ने दूर कर दी, सब कुछ ठीक हो गया बिल्कुल इस उपाय को करने के बाद। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्री और जल चढ़ाने के बाद और एक पुष्प वाला उपाय करने से सारी जो 15 साल की मिर्गी की बीमारी थी वो तक ठीक हो गई। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि इस अधिक मास में अगर आप लोग मतलब 2 लोटा जल चढ़ाओगे तो आपको सब कुछ डबल मिलेगा। जिस तरीके से आप 1 लोटा जल चढ़ाते हो सारी समस्या का हल हो जाता है, 2 लोटा जल चढ़ाओगे तो आपको दुगनी समस्या का जो है हल हो जाएगा, 2 गुनी चीज़ आपको जो है प्राप्त होंगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि 16 अगस्त को आप लोगों को कांवड़ यात्रा में ज़रूर आना है। अगर आप लोग उस दिन कांवड़ यात्रा में आते हैं और कनेर का पुष्प लेकर आते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। आपको जहाँ पर कनेर का पुष्प मिले आप वो कनेर का पुष्प तोड़ कर ज़रूर उस दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाइएगा। भगवान शिव जी आपको उस दिन बहुत कुछ देने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी अपनी पंडित जी ने आज की कथा में दी थी। आपको कोई भी प्रश्न है, कुछ बात समझ नहीं आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने क्या बात सुनी क्या नहीं सुनी कमेंट में ज़रूर बताइए। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।